दोस्तों मैं क्या बोलूँ। आज मैं स्टॉक मार्केट की बात अपने चैनल पे नहीं करने वाला, लेकिन जो बात मैं आज आपके सामने रखने वाला हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। समझो, ध्यान से समझना और इस वीडियो को हो सके तो मैक्सिमम शेयर करना। दोस्तों, आज मैं पूरा सुबह से आ, बहुत परेशान हूँ। परेशानी का वजह ये है कि जहाँ पर हम रहते हैं, दिल्ली में हम रहते हैं, और यहाँ पर बहुत बुरा हाल है दोस्तों। कोविड का बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पर बुरा हाल किस तरीके से है मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एरिया जो है दिल्ली में, ईस्ट दिल्ली का एरिया है। मतलब मैंने पिछले 2 दिन से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि सिचुएशन इतनी ख़राब है। लोगों को मतलब अगर कोविड के सिम्टम्स हो रहे हैं तो कोई भी टेस्टिंग अवेलेबल नहीं हो पा रही है। टेस्टिंग नहीं कर रहे, वहाँ पर टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज़ नहीं हैं। दूसरी चीज़ कि टेस्टिंग भी यहाँ पर अब ये बोला जा रहा है कि आपको चेस्ट का एक्सरा या सीटी स्कैन कराना होगा, तभी आपकी रियल रिपोर्ट आएगी। हमारे मतलब जहाँ पे हम रहते हैं उस सोसाइटी के अंदर, मतलब क्या बोलूँ मैं, आई एम मतलब टोटली। अभी उनका कल हमारे आंटी थी यहाँ पर नेबर में, तो वो कल प्रॉब्लम उनको हुआ। उनका टेस्ट नेगेटिव आ रहा था, जो नॉर्मल टेस्ट होता है वो नेगेटिव आ रहा था। सीटी स्कैन के लिए कम से कम 10 हॉस्पिटल में घूमना पड़ा, तब जाके उनको किसी एक हॉस्पिटल में, जब 10वें पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक घूमे, तब जाके आखिरी शाम को उनका एक सीटी स्कैन हुआ जिसके अंदर ये पता लगा कि उनको कोविड है। उनको हॉस्पिटल वालों को बोला गया कि अगर आपने ये पता लगा लिया है कि कोविड अगर आपके पास, अगर पेशेंट को है, तो प्लीज़ आप एडमिट कर लीजिए। वहाँ पर बेड्स ही नहीं है, वहाँ पर बेड्स नहीं हैं, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है ऑक्सीजन्स की। उन्होंने बस बोल दिया कि आपका टेस्ट हो चुका है, अब आप पेशेंट को अपने घर ले जाइए, जो आपको करना है आप अपने आप देखिए। मैं पर्सनली मतलब क्या बोलूँ, वो उनसे हमारा जान पहचान बहुत अच्छा था, और मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मतलब मैं बहुत परेशान हूँ। बट फिर भी मैं आप लोगों को सचेत करना चाहता हूँ। क्या सचेत करना चाहता हूँ कि मतलब हमारे पास कल रात से ही हम उनको घर पे लेके आए थे, आंटी जी को, और मतलब ऑक्सीजन जो है वो सिलेंडर के लिए कल रात 3 बजे से, कल शाम को 5 बजे से ही, फिर रात को 3 बजे से, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर में घूमे, बट नहीं मिल पा रहा है। और मिल रहा है तो सिलेंडर खाली मिल रहा है, और उसके लिए भी 25 से 30 हज़ार रुपये सिक्योरिटीज़ रखी जा रही है, और गैस के लिए फिर कहीं और जाना पड़ रहा है, और वहाँ पर भी गैस जो है टाइम से नहीं आ रही है। जैसे ही टैंकर आ रहे हैं गैस रिफ़िल वाले, वो 5 से 7 मिनट के अंदर ही खाली हो जा रहे हैं। तो कहीं कहीं पर भी कुछ नहीं है। और मेरे सामने उन आंटी जी की इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मतलब शी एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट। फैसिलिटी नहीं मिल रही है दोस्तों। मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि आपको यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी जो चल रहा है केस, वहाँ पर इम्पॉर्टेंट ज़िंदा रहना है। आप अपनी फैमिली के साथ, आप इस चीज़ को समझिए, आप अपनी फैमिली के साथ अपने रिलेटिव्स को भी बोल दीजिए, सबको बोल दीजिए, फ्रेंड्स को बोल दीजिए कि घर में रहें। अपने पूरे घर को कम से कम 3 बार जो है पूरा घर को सैनिटाइज़ करिए। हर 15 मिनट के अंदर अपने हाथों को, अपने पैरों को सैनिटाइज़ कीजिए। बाहर निकलिए ही मत निकलिए। अभी हमारी गवर्नमेंट पूरी की पूरी जो है बैक फुट पे है। आप समझिए इस चीज़ को। मैंने झेला है। मैं जब शमशान घाट
मतलब मेरे फादर गए, उन्होंने मुझे बताया कि वेटिंग लगी हुई है लोगों को, मतलब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए वेटिंग लगी हुई है दोस्तों। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, कम से कम दिल्ली के अंदर। और मैं जानता हूँ दिल्ली जैसा बुरा हाल मुंबई और दूसरे सिटीज़ में भी है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। तो मेरे सब्सक्राइबर्स जहाँ से भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो प्लीज़ उनसे मेरी एक ही निवेदन है कि प्लीज़ 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 मतलब कुछ भी करके, अभी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना बाहर निकलना इम्पोर्टेंट है, ना ही आपको पार्टीज़ करना इम्पोर्टेंट है, ना ही आपको कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला। आपको अपनी हेल्प खुद करनी है, ये समझ लीजिए। खुद करनी है आपको अपनी हेल्प। और वो आप अपनी हेल्प खुद कैसे कर सकते हो? केवल 3 से 4 काम करने हैं आपको, घर से बाहर नहीं निकलना है। जॉब्स बाद में भी हो जाएंगी, अभी ज़िंदा रहना इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं जॉब के लिए निकलते हैं, हम तो अपना जॉब करेंगे ही करेंगे। अरे दोस्त, बाहर निकलोगे मतलब किस वक्त आपको कोविड सिम्टम्स हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बैक फुट पे है गवर्नमेंट। हॉस्पिटल्स पूरे इंडिया के फुल हो रखे हैं, एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिल रही है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप अपनी और अपने परिवार की खुद से हेल्प नहीं करोगे तो आपकी हेल्प ना तो गवर्नमेंट करेगी, ना हॉस्पिटल करेंगे, और ना कोई और कर सकता है। हम जब, मैं क्या बोलूँ कि मैंने आज क्या क्या देखा। इतनी वेटिंग लगी हुई है शमशान घाटों में, मतलब 50-50 बॉडीज़ पहले ही रखी हुई हैं और लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनको कुछ नहीं मिल रहा है दोस्तों, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना कोई हेल्प मिल रही है। तो आप समझिए इस चीज़ को, ये बहुत पैनिक है। और मतलब टोटल अभी जो डाटा देखूँ मैं अगर इसका कोविड का, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी नए केसेस आ रहे हैं, मैंने अभी डाटा देखा था, तो आज के कल का डाटा मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 5 लाख के आसपास केसेस थे पूरे वर्ल्ड में। उसमें से 3 लाख से ऊपर केसेस केवल इंडिया में हैं, केवल एक अकेली कंट्री इंडिया। कल का 3.5 लाख का केस है इंडिया के। बहुत तेज़ी से फैल रहा है दोस्तों। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, अपना ख्याल रखो। मैं बहुत एक्टिव हूँ आज, बहुत परेशान हूँ, लेकिन बस स्पीचलेस हूँ। लेकिन जो मैंने आज देखा है, हमारी मतलब जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, लोग बिलख रहे हैं, लोग रो रहे हैं, कुछ हेल्प नहीं मिल रही, ना गवर्नमेंट से, ना हॉस्पिटल से। कुछ नहीं होगा दोस्तों, कुछ नहीं मिलेगा। और अभी इतना ज़्यादा कारगर भी नहीं है हमारा इंडिया, हमारी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा मतलब कैपेबल भी नहीं है कि आसानी से इसको कंट्रोल कर लेगी। मेरे हिसाब से एक ही सॉल्यूशन था कि इनको, गवर्नमेंट को पहले, सबसे पहले, जैसे पहले पिछले साल लॉकडाउन लगा था वैसे ही लगाना चाहिए था, मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज़ कोई मतलब कुछ भी यहाँ पे, मैं क्या बोलूँ, जब तक ये लॉकडाउन नहीं लगेगा तब तक ये चेन जो है रुकेगी नहीं, और लोगों को हेल्प वैसे ही नहीं मिल रही है। पूरा सिस्टम चरमरा गया है, पूरा सिस्टम, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई, पूरा हॉस्पिटल्स, पूरा गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन सब चरमरा गई है। बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आप अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ ख्याल रखिए, घर में रहिए। यहाँ पर लड़ाई जो है अपनी जीविका कमाने से ज़्यादा अपनी जान बचाने की लड़ाई है इस देश में अब फ़िलहाल, जो कि आपको खुद लड़नी पड़ेगी, आपको कोई नहीं बचाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी भावनाओं के साथ जो भी मैंने आपको बयां करने की कोशिश की है उसमें से आपको कुछ सीख मिली होगी। और प्लीज़ 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 घर में रहिए। मैं बहुत 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने देखा है लोग, मतलब हमारी जहाँ पे एरिया है वहाँ पर डेली 5 से 6 लोगों की डेथ हो रही है, डेली। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है दोस्तों, समझो इस चीज़ को। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ आपको मिला होगा। प्लीज़ घर में रहिएगा, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला।
अगर आप ये समझेंगे कि हमने हेल्थ इंश्योरेंस कर रखा है, हमको हेल्प मिल जाएगी, तो दोस्तों हॉस्पिटल में बेड ही नहीं है आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो तब क्लेम होगा, या आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो आपके तब काम आएगा जब आपकी हेल्थ बचेगी। मैं क्या बोलूँ, किस तरीके से बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई एम टोटली हैक्टिक एंड आई एम टोटली स्पीचलेस। मतलब मैंने बहुत बुरा देखा है, लोगों को मरते हुए देख रहा हूँ मैं अपनी आँखों से, जवान जवान मौतें होते देख रहा हूँ मैं अपनी आँखों से यहाँ पर अपने एरिए में। बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, इस देश में बहुत प्रॉब्लम है। भी अपना ख्याल रखिए, अपने घर पे रहिए और कहीं पे मत निकलिए, बस मैं यही बोलूँगा। आई होप मेरा मैसेज आप सबको मिला होगा।